हाथ को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो आज की महापवित्र संगति के लिए, जहाँ खुदा हमारे साथ है। यह पवित्र उसकी संगति है जिसमें परमेश्वर की पवित्र हजूरी, इस समय प्रेजेंस में हम लोग सब खड़े हैं और वो प्रेजेंस तुम्हें टच कर रही है। मांगो आज के वचन के लिए परमेश्वर से कि जो कुछ हम सुने खुदा, वो हमारी जिंदगी में बड़ा फल लाए। तुम्हारा वचन हमारी जिंदगियों को बदले, क्योंकि वो हमारे लिए रोशनी है, उजाला है, और हम इस रोशनी उजाला में चल चुके हैं। अंधकार तेरे वचन से आज हट चुका है। हमारी दुविधाएं, हमारी नेगेटिव सोचों को बदल चुका आज का वचन। हम तुझ में बढ़ चुके हैं, तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं खुदा। ऐसा आप कर चुके हो यीशु नाम से। आमीन। हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम एंड सलाम। हालेलुया। हालेलुया। आप सारे खुश हो? पूरे दिल से आए हो परमेश्वर के पास, तो फिर आप अपना फल लेकर जाने वाले। आज अपनी आशीष को लेकर जाओगे, क्योंकि खुदा का वचन बाइबल में लिखा कभी भी प्रभाव रहित नहीं है। जब परमेश्वर अपना वचन सुनो तो देखो, वचन ये कहता है कि जब परमेश्वर अपना वचन देता है तो वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो प्रभावशील होता है। तो जो कुछ परमेश्वर की प्रार्थना का वचन, प्रार्थना के द्वारा जो वचन मेरे मुंह से आए, वो भी प्रभाव दे रहे थे आपके ऊपर। इसीलिए कुछ लोग हील हुए, उसी वक्त उनकी गवाहियां बनी, उसी वक्त हमने देखा खुदा के कामों को। ठीक है, अभी तो जिंदा खुदा हमारे साथ है, तो ये काम हम बहुत देखेंगे, क्योंकि जो कुछ बाइबल में लिखा है वो कभी नहीं बदलेगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह ने कहा आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, पर परमेश्वर के वचन की एक बिंदु मात्रा भी नहीं टलेगी। इसीलिए परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का भय रखना चाहिए, जिसका आत्मिक मतलब होता है आदर। परमेश्वर का बड़ा आदर, बहुत बड़ा आदर हमें अपने जीवन में रखना चाहिए। हमें यह डर रखना चाहिए कि इस दुनिया का जो मालिक है, अब हम उसकी हजूरी में, हमने उसे जाना है, उसे समझा है, अब हम उसका जीवित वचन सुन रहे हैं। अगर ये सारी बातें हम ध्यान रखते हैं, तो फिर हम बहुत आगे जाएंगे। हर बिलीवर जो परमेश्वर का चुना हुआ है, उसका सबसे बड़ा विषय है ध्यान। उसका ध्यान क्या है, वो सीख क्या रहा है, वो सुन क्या रहा है, और सुने हुए को अपनी जिंदगी में कैसे ले रहा है। अगर इन बातों पर ध्यान है तो वो एक बड़ा ही ब्लेस बिलीवर होगा, बड़ा आशीषित व्यक्ति और परिवार होगा वो, जो इस बात पर ध्यान दे रहा होगा कि परमेश्वर का वचन क्या है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इसीलिए परमेश्वर ने दिया है ताकि हम इससे प्रोत्साहन पाए। इन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सके, विश्वास कर सके कि परमेश्वर सच्चा है और कभी ना बदलने वाला है। जो कुछ उसने कहा वो पूरा होगा। अगर आप लगातार ऐसे कर रहे हो ध्यान देकर, तो तुम्हारे घर में कोई गति नहीं हो सकती, तुम्हारे परिवार में कोई गति नहीं हो सकती। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है खुदा के साथ। अगर हम सच्ची, विश्वास का मतलब ही क्या है? विश्वास का मतलब ही कि जो कुछ परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कहा उसे मानना, उसे ये विश्वास करना कि ये ऐसा ही है जैसा खुदा कह रहा है। इसी को कहते हैं हमारा विश्वास। उसके वचनों के साथ सहमत होना, किसके? परमेश्वर के वचनों के साथ एग्री होना, सहमत होना कि जो कुछ खुदा ने कहा ये सत्य है, ये ऐसा ही है, मैं बिलीव करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं इस वचन के अनुसार, ये खुदा ने कहा।
बहुत बार क्या होता है, जब हालात आते हैं तो लोग रोना शुरू कर देते हैं, जब हालात आते हैं तो लोग ऐसे मन खराब करते हैं, है ना। कई तरह के हालात हमने देखा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को, जब उसका बेटा 12 साल का हो गया, पहले तुम्हें ये अच्छे से पता लगाना होगा कि जब उसको बच्चा नहीं था तो कितने साल नहीं था और कितने साल तक उस बच्चे को पाने के लिए उसने परमेश्वर के साथ क्या किया। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। अगर ये तुम्हें पता है तो ये बड़ी बात प्रभावशील होगी आपके लिए। जब उसको कहा गया इसको बलि कर दो, अगर तुम्हें ये पता है, सोच कर देखो, 25 साल तक एक चीज को तरसना। जैसे मान लो कोई बंदा बीमार हो गया है, उसके अंदर ऐसी बीमारी बन गई है कि वो अब रोटी नहीं खा पा रहा, कुछ ऐसी चीजें वो खा ही नहीं पा रहा। वो अगर खाएगा तो बहुत तकलीफ में आ जाएगा, तो इसलिए वो चीजें वो खा रहा है जो डॉक्टर ने कही है, थोड़ी बहुत ही। अब ऐसा बंदा 3-4 साल 5 साल खाना नहीं खा पा रहा, सोचो वो तो खाने के लिए तरस जाएगा ना। बोलो, तरसेगा या नहीं तरसेगा। कई लोगों के यहाँ फूड पाइप में कोई बीमारी आ गई, कई लोगों को मैंने यहाँ देखा है, फूड पाइप में गांठ बन गई, कोई ऐसा रोग बन गया। इधर प्रार्थना के लिए आए, 1 साल हो गया था, वो कहते लिक्विड खाता है, लिक्विड पीता है, इसके अंदर एक गराई ऐसी चीज भी नहीं अंदर डाल पाता। तो वो रो रहा है, तरस रहा है खाने के लिए, क्योंकि उसके गले से उतर ही नहीं रहा खाना। तो ऐसे बंदे को जब खाना मिलेगा खाने के लिए, जब ठीक हो जाएगा, तो सोचो उसको, जब वो ठीक हो जाएगा, ऐसे बंदे को कहो तूने खाना नहीं खाना, वो रह पाएगा? बोलो, जो इतने समय तरसा हो। तो ऐसे ही अब्राहम के बारे में सोचो, 25 साल वो बच्चे के लिए तरसा, 25 साल उनका बेबी नहीं था। सब कुछ था, पैसा था, धन था, चीजें थी, खुदा साथ था, वो जितवा रहा था, बेस्ट कर रहा था, अच्छा कर रहा था, लेकिन एक आशीष नहीं मिल रही थी जो सबसे प्रिय थी, वो था बच्चा। लेकिन 25 साल बाद परमेश्वर ने उनकी सुनी, उसकी पत्नी की कुख को खोला और फिर उसके एक बेटा हुआ। और जब बेटा हुआ, वो, अब सोचो उस बेटे को कैसा प्यार मिला होगा, उस बेटे के लिए उनकी सोच कैसी होगी, उस बच्चे को वो कैसे प्यार करते होंगे, उस पर ध्यान कैसा था उनका। आप सोचो, सोच कर देखो। लेकिन 12 साल के बाद परमेश्वर ने उसी बच्ची को कहा, इसको मेरे लिए क्या कर दो, बलिदान कर दो। अब ये विषय को सोचो आप लोग, आपको इसे क्यों सोचना है। एक चीज के लिए वो तरसा और उसी चीज को परमेश्वर कह रहा है, इसको मेरे लिए बलिदान कर दो। सोच कर देखो उसके दिल के बारे में। ये आपके लिए सोचना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर की ताकत का अंदाजा लगे, तुम्हें उसकी सामर्थ समझ आए, उसकी पावर समझ आए, उसका वचन समझ आए, वो कितना ताकतवर है। जब एक बार तुम ध्यान देना शुरू करोगे इन बातों पर, परमेश्वर पर, उसकी सामर्थ पर, हालेलुया, हालेलुया। सुनो तो देखो मेरी तरफ, सारे लोग सुनो तो देखो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं आपको, एक चीज अपने मन के अंदर पक्का कर लो कि अब आप परमेश्वर के साथ हो। आमीन। अब आपको परमेश्वर ने चुना है। आप जानते हो, कभी कभी परमेश्वर में चलते हुए लोग भी ये भूल जाते हैं कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, अब मेरे साथ परमेश्वर, ये भूल जाते हैं। कब? जब हालात आते हैं, जब दुष्ट अपनी जुक्ति बनाता है, जब वो हमारा लॉस करने के लिए, हमारे विश्वास को खराब करने के लिए, उसे कहीं जब मौका मिल जाता है तो वो आपके कामों को खराब करता है, आपकी बरकत को आने से रोकता है, आपके कुछ काम बिगाड़ देता है, और जिसकी वजह से कुछ लोग भूल जाते हैं कि कौन है हमारे साथ।
भूल जाते हैं किसने हमें चुना है, भूल जाते हैं कि दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, भूल जाते हैं कि इस सृष्टि में एक ही परमेश्वर है जिस पर अब मैं विश्वास करता हूं। क्या हुआ अगर हालात है तो भूल जाते हैं कुछ लोग। इसीलिए ये समझना बड़ा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं जो कुछ तुम सीख रहे हो उसका बड़ा फल पाने वाले हो। मैं हालेलुया। बाइबल से एक वचन पढ़ाना चाहता हूं आप लोगों को। ये वचन है सबोपदेशक की बुक में, ठीक है। इस वचन को हम पढ़ेंगे, समझेंगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। तो ये वचन हम पढ़ेंगे सबोपदेशक की बुक से। आपको ये पता ना चाहिए यीशु मसीह के बाद अगर कोई दूसरा बुद्धिमान मनुष्य इस दुनिया में था तो वो कौन था? वो सुलेमान था। इतनी महान बुद्धि उसके पास थी, ठीक है। लेकिन उसने आत्मा के द्वारा इस बुक को लिखा। ये बुक थोड़ी सी अजीब तरीके से लिखी गई है जिसे लोगों को समझना होगा। अगर इसकी समझ नहीं आई तो इसके वचनों के मतलब पता नहीं कहां कैसे जोड़ लेंगे अपने माइंड में, दिमाग में, और अपने ही नुकसान का कारण बनाएंगे। तो इसीलिए आपको हमेशा जब भी आप बाइबल पढ़ो या परमेश्वर का वचन सुनो तो आपने ध्यान रखना है, आप आत्मा के द्वारा समझना है। अगर नहीं समझ आई छोड़ दो, उसके मतलब को गलत नहीं बनाना आपने, ठीक है। तो यहां पर एक वचन है 9:11 में ऐसे लिखा, फिर मैंने धरती पर देखा ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले हैं और ना युद्ध में शूरवीर जीतते और ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते और ना समझ वाले धन और ना परवीनों पर अनुग्रह होता है। वह सब समय और संयोग के वश में है। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे लिखा है ना, ये सेम वैसे लिखा गया जैसे दुनिया में संसार के लोग बातें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सेम वैसे वचन लिखा गया जैसे दुनिया भी कहती है कि सब कुछ परमेश्वर के वश में, उसके हाथ में है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, ऐसी बात करते ना। लेकिन ये ऐसा ऐसा करके ही लिखा गया है। लेकिन यहां पर क्यों सुलेमान पवित्र आत्मा के द्वारा ये बात को लिख रहा है कि कोई भी काम, कोई भी आशीष, कोई भी बरकत उसने युद्ध में शूरवीरों को लिखा, ना तो वो जीतते हैं, ना बुद्धिमान रोटी पाते हैं, ना समझ वाले धन, ना प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वह सब समय और संयोग के वश में है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं ये बात इसलिए आपको समझा रहा हूं, यहां पर दो बातें हैं परमेश्वर की। एक, जो उसने अपने अनुग्रह को, अपनी दया को, अपनी आशीषों को एक नियम में रखा है। एक तो परमेश्वर का ये पावरफुल मन, और दूसरा उसका ये मन कि वो कभी भी किसी टाइम किसी पर भी दया कर सकता है, किसी पर भी अनुग्रह कर सकता है। ये दूसरा असाधारण परमेश्वर का मन, क्या बोलते हैं इसको? असाधारण नियम। साधारण नियम से अलग नियम, ठीक है। तो परमेश्वर महान है, वो सच्चा है, अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी कर सकता है। इसके लिए तुम्हें बाइबल में बहुत कुछ मिल जाएगा, सीखने वाला, समझने वाला। हालेलुया, हालेलुया। मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। अगर परमेश्वर ने लोगों पर अपनी मर्जी से, अपने इच्छा से कुछ कामों को प्रकट किया, अनुग्रह को किया, दया को किया, तो ये उसकी मर्जी है, ये उसकी इच्छा है, ठीक है। तो ऐसे ही परमेश्वर ने सब कुछ एक नियम में ठहराया है। इसी बात को आत्मा के द्वारा सुलेमान लिख रहा था। उसने ये देखा कि कई बार
हम जो चाह रहे होते वो मिल नहीं रहा होता। जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना करते हो, कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर बड़ी जल्दी आता है, कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर आता ही नहीं, साल लग गया या उससे भी ज्यादा टाइम लग गया। कई बार ऐसा होता है या नहीं? बोलो। कई बार आप कई चीजों को ऐसे सोचते हो कब होगा, कैसे होगा, मैं तो बना हूं, मैं तो आता हूं, मैं संगति में भी आ रहा हूं, ये क्यों नहीं हुआ, ये बात क्यों नहीं हो रही। तो यहां पर ये विषय बड़ा ही समझने वाला है आप लोगों के लिए। लेकिन ये बात याद रख लो, परमेश्वर महान है। हालेलुया। क्या है परमेश्वर? महान है। सब बातों में वो महान है। तुम्हें एक चीज अगर करनी है तो वो है अपने मन को अच्छा, वो है परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी को, अपने फेथ को, अपने विश्वास को क्या करना है? पक्का। अगर तुम्हें एक चीज करनी है अपने जीवन से सबसे ज्यादा, तो इस बात को आपने करना है। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके काम नहीं हो रहे, जब आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, तब आपने क्या करना है? अपने मन को पक्का करना, अपने विश्वास को पक्का करना है कि जिस पर मैं विश्वास करता हूं वो सच्चा परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो महान है। ऐसे करके अपने मन को क्या करना है? आपने पक्का। क्योंकि हमारा परमेश्वर है, इस सृष्टि को रचने वाला है। सिर्फ हम लोग जो छुड़ाएंगे हैं अंधकार से, संसार से, अब हम परमेश्वर के पास हैं। हम लोग ही सिर्फ जानते हैं कि परमेश्वर सच्चा है और ना बदलने वाला है, और वो वही परमेश्वर है। एक बात में अपने मन को क्या करना है? पक्का करना है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में आप जानते हो परमेश्वर ने अपनी दया को, अपनी जो आपको वो ब्लेस करे, जो आपको वो आशीषित करे अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से। बाइबल में बहुत सारे वचन हैं। आप जानते हो जब अलीशा एक शुनेम वासी एरिया की औरत के घर में रुकता था और उसे वो परमेश्वर का भक्त समझकर खाना पीना देती थी और उसकी इज्जत रिस्पेक्ट करती थी, उससे वचन सुनती थी। एक दिन अलीशा ने अपने चेले से पूछा, इसको कोई चीज की जरूरत है? वो अमीर थी, घर से ब्लेस थी, उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। अलीशा को उसके चेले ने बताया कि इसके पास बच्चा नहीं है। उसने उसे बुलाकर कहा, जा अगली वसंत ऋतु में तेरी गोद में एक लड़का होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये वो आशीष है जो परमेश्वर अपनी मर्जी से देता है। ये वो आशीष है जो परमेश्वर अपनी दया से देता है। हालेलुया। हालेलुया। जब उसको ये वचन मिला तो एकदम से उसको यकीन नहीं हुआ, उसको विश्वास नहीं हुआ कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं तो अब ये आशीष मेरे लिए, लेकिन खुदा ने उसके लिए रखा, उसको देने के लिए। लेकिन हम जानते हैं जब अब्राहम के पास बच्चा नहीं था तो स्वर्गदूत अब्राहम के पास आया 24 अध्याय में, और वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, वसंत ऋतु में तेरे एक बेटा होगा। सेम। हालेलुया। हालेलुया। ये वसंत ऋतु को परमेश्वर ने बड़े आशीष का साल कहा है, एक बरकत का साल, एक ऐसा टाइम जिसको परमेश्वर राइट टाइम राइट प्लेस में अपने वचन को, अपनी आशीष को प्रकट करता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज के वचन की? तुम्हें फिर से मैं बताना चाहता हूं कि जिसने तुम्हें चुना है वो परमेश्वर है, और उसने तुम्हें यूं ही नहीं चुना, उसने तुम्हें इसलिए चुना ताकि तुम्हारी जिंदगी से खुदा प्रकट होना चाहता है। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी आशीषों से, तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारे परिवार से। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए चुना, मैंने नीचों और तुच्छों को बुला लिया कि जो अपने आप को बलवान या कुछ ऐसा समझते हैं,
उन्हें तुष्ट करूं। आमेन। Amen. मुझे परमेश्वर की कुछ बातें इतनी पावरफुल और इतनी महान लगती है परमेश्वर की। परमेश्वर के काम करने का तरीका और अंदाज सब दुनिया से अलग है। अगर ये बात हम आत्मिक रूप में समझ जाएं तो फिर हम निराशा में नहीं रहेंगे। हमारी जो आशीष है वो बहुत देर नहीं लगेगी। अगर ये समझ आ जाए कि परमेश्वर सच्ची अपने काम को इतनी खूबसूरती एक अलग अंदाज से एक बड़े अद्भुत तरीके से करता है। मैंने देखा परमेश्वर ने जब यीशु मसीह देह में शरीर में पृथ्वी पर आए बॉडी में, तो उन्होंने कुछ ऐसे 12 लोगों को चुना जो संसार के लोगों के लिए इतने वैल्यूएबल नहीं थे। हालेलुया। Hallelujah. आप अपने घर से चुने गए हो सकता है आप अपने घर से इतने वैल्यूएबल नहीं हो, आपकी इतनी वैल्यू ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको निखार के ना तैयार करके दिखाएगा कि मैं हूं। Amen. हालेलुया। Hallelujah. ये परमेश्वर का जो स्वभाव है सच्ची मुझे बड़ा भाता है। मैं उसको दिल से इसीलिए प्यार करता हूं क्योंकि मेरे अंदर उसका वचन चलता है। जिस दिन आपके अंदर भी परमेश्वर का वचन ऐसे चलने लगा तो आपका फेथ डगमगाएगा नहीं। कब हमारा फेथ विश्वास डगमगाता है? जब हम वचन भूल जाते हैं, जब हमारे अंदर वचन काम नहीं कर रहा। आप जानते हो जब दाऊद 12 साल की उम्र में कोई शूरवीर गोलियत एक लंबा योद्धा जिससे सारी इजरायली सेना डर रही थी, उससे युद्ध करने में उसकी आवाज से जब वो 9.5 फुट लंबा बंदा, कितना 9.5. सोचो, अभी तो दुनिया में कोई नजर नहीं आता ना इतना लंबा। बोलो कितना 9.5 फुट लंबा बंदा इधर स्टेज पर खड़ा कर दो तो कैसे लगेगा ना? सोचो बड़ा अलग लगेगा ना वो हमको। अब सोचकर देखो 9.5 फुट लंबा बंदा और इतनी बड़ी उसके हाथ में तलवार, और वो इजरायलियों को ललकार रहा था। उसकी आवाज भी इतनी गूंज थी ऐसे, आ जाओ जिन्हें आना। अब समझते उतनी भारी आवाज में वो बोलता था, सब डर रहे थे। ऐसा नहीं मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूं या उसको कुछ महान बता रहा हूं, मैं तो बस ये बता रहा था वो ऐसा था, ऐसी चीज वो थी। खुदा के सामने वो कुछ नहीं था और परमेश्वर के लोगों के सामने भी कुछ नहीं है। हालेलुया। सुनो ध्यान से। अब दाऊद ये जानता था क्योंकि दाऊद के अंदर परमेश्वर का वचन काम कर रहा था। अगर दाऊद के अंदर परमेश्वर का वचन ना होता तो वो कभी भी इससे जीत ना पाता। अगर तुम्हारे अंदर वचन है, अगर तुम वचन की वैल्यू को जानते हो कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर है, आप जानते हो या नहीं जानते? परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन परमेश्वर ही है। आप जानते हो जब यीशु पैदा हुआ तो उससे पहले परमेश्वर का क्या आया? वचन। और बाइबल में लिखा वचन देहधारी हुआ। यीशु क्या था? परमेश्वर का वो वचन जो बॉडी में देहधारी होकर अपने काम को पूरा करने के लिए आया। अब परमेश्वर का वचन ना कभी बदलता है और परमेश्वर का वचन पूरी रीति से काम करता है। सिर्फ हम इंसानों को ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपने मन को अच्छा और पक्का करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के साथ अपने आप को सहमत करना पड़ेगा। जो खुदा ने कहा, जो परमेश्वर कह रहा है वो सत्य है, वो कभी नहीं बदलेगा। दाऊद जानता था, दाऊद परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता था, वो जानता था, इसीलिए वो शेरों से भी ऐसे लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता था। जब उसके भेड़ों पर या उसकी बकरियां पर शेर अटैक करते थे तो वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता था। वो जानता था ये वचन मेरे अंदर है, मैं जीतूंगा, इसीलिए वो शेरों के मुंह को भी फाड़ देता था। हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए वो शेरों के मुंह को फाड़ देता था, भालू फाड़ देता था। और जब गोलियत से लड़ने का टाइम आया तब भी इसके अंदर वचन काम कर रहा था। इसीलिए इतने लंबे बंदे को 12 साल के बच्चे ने एक मिनट में मार दिया, 1 मिनट में। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि उसके अंदर वचन काम कर रहा था।
अब सवाल ये है कि आपके अंदर भी परमेश्वर का वचन कार्य करना चाहिए। यहां पर जब हम परमेश्वर की आशीष की बात को, उस साल को जब परमेश्वर बाइबल के अंदर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आशीष देने की बात करता है, दया करने की, अनुग्रह करने की बात करता है, आपको फलवंत करने की बात करता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा वसंत ऋतु में तेरी पत्नी के सारा के लड़का होगा, बेटा होगा, वो पीछे सुन रही थी तंबू में, है ना, जैसे औरतें सुनती है, तो वो सुन रही थी जब परमेश्वर से आशीष की बात कर रहा था। हालेलुया। आप हालेलुया। जानते हो उस बच्चा जब बड़ा हो गया, एक दिन बहुत ब्लेस था अब्राहम, बूढ़ा हो चुका था। उसने अपने एक दास को, अपने सेवक को कहा कि मेरे बेटे के लिए अविश्वासियों से किसी की लड़की को नहीं ब्याना, विश्वासियों से ब्याना। हालेलुया। जो हालेलुया। यहोवा पर विश्वास करने वाले मेरे कुल के लोग हो, जो यहोवा पर विश्वास करते हो, विश्वासियों में से मेरे इस लड़के के लिए तू जा मेरे देश में, क्योंकि वो पराये देश में रह रहा था, मेरे देश में जा। अब सुनने वाली बात है कि जब वो जाता है, ठीक है, तो परमेश्वर की पहले से योजना आशीष देने की, बरकत देने की अब्राहम के ऊपर बनी हुई थी, उसके दास के ऊपर बनी हुई थी। हालेलुया। वो हालेलुया। वर्ष, वो दया का टाइम, वो आशीष का टाइम इसलिए था क्योंकि वो लोग परमेश्वर का भय रखते थे, परमेश्वर को पहला दर्जा देते थे, इसलिए वो आशीष का टाइम था। हालेलुया। हालेलुया। आशीष का टाइम इस समय है, वो बरकतें पाने का टाइम है, लेकिन सवाल अब मन का है, हमारे दिल का है, हमारे फेथ का है, हमारे विश्वास का है। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हो उसने प्रार्थना की, उसके दास ने, कि हे यहोवा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस तुमसे एक चिन्ह मांगता हूं। इस देश से, इस गांव से, इस एरिया से अगर सच्ची तू अपने अब्राहम को, अपने दास को प्यार करता है, तो मेरे लिए एक चिन्ह मैं मांगता हूं कि कोई ऐसी लड़की आए जो मुझे आकर बोले क्या आप पानी पीना चाहते हो, और उसके बाद वो मेरे ऊँटों के भी पानी पिलाने के लिए रेडी हो, ऐसा मुझे चिन्ह दिखा। और वो किससे प्रार्थना कर रहा था? हालेलुया। किससे प्रार्थना कर रहा था? परमेश्वर से। और जानते हो जब ये प्रार्थना कर रहा था तो उसने बाद में कहा मेरे काम को सफल कर। क्या कर? मेरे काम को सफल है कर। ना, सफल कर, उसने ऐसे कहा। आप जानते हो यहोशू ने भी इस बात को लिखा एक अध्याय में। उसने कहा जब तेरे वचन से मैं कोई, है ना, उसने, उसके लिखने का तरीका बड़ा अच्छा था यहोशू का। ऐसे लग रहा है जैसे यहोशू को परमेश्वर बातें कर रहा है ना, ऐसे तरीके से उसने लिखा है। इस बात को उसने ऐड किया वहां पर, वही सेम, कि जहां कहीं तू जाएगा तेरा काम क्या होगा? सफल होगा। सफल होगा। जब तो उसके वचन से ना दाएं ना क्या होगा? बाएं। बाएं होगा। तो जहां कहीं भी तू जाएगा तो तेरा काम क्या होगा? सफल होगा। उसी रीति से जब वो गया, जब उसके वचन के अनुसार, परमेश्वर के भरोसे के अनुसार, तो परमेश्वर ने उसके काम को इतने जबरदस्त रीति से सफल किया, क्योंकि जो लड़की उसे चाहिए थी वो उसकी सोच से भी बढ़कर थी। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हो उस लड़की के बारे में लिखा था वो सुंदर थी। अगर हिब्रू में उसको सर्च करोगे तो यही लिखा था, वो अति सुंदर थी। परमेश्वर ने इस वचन को क्यों रखा, इस वचन को क्यों लगाया हमारे लिए कि वो अति सुंदर थी? क्योंकि परमेश्वर आपके लिए सर्वोत्तम चीजों को रखता है। हालेलुया। हम लोग छोटे हैं, हमारी सोच छोटी है, हमारे लिए परमेश्वर ने जो कुछ बनाया रखा है वो सच्ची सर्वोत्तम है। हालेलुया। क्या आज आप विश्वास करते हो उन सर्वोत्तम चीजों के लिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए सच्ची सर्वोत्तम रखा है, नॉर्मल नहीं रखा, कुछ भी कम नहीं रखा। आप जानते हो
2-3 दिन पहले की बात है, फिर 1 हफ्ता पहले की बात है, कुछ यूके के लोग ना ऐसे उनके मन ना ऐसे कर रहे, क्योंकि मैं वहां जाना था। मैं एक हीलर हूं, मेरे पास कुछ दान वरदान है लोगों को हीलिंग करने की। हालेलुया। हालेलुया। क्या है मेरे पास? मेरे पास है ये दान वरदान। और बहुत सारे दूसरी जो कलीसियाएं हैं या दूसरे देशों के लोग हैं, जब वो मेरी हीलिंग्स को देखते हैं, तो तुम तो इधर बैठकर देखते हो, वो दूर से देखते हैं। उन्हें पता है ये अगुवे के ऊपर वरदान है, ठीक है। तो वो लोग चाहते थे कि मैं वहां पहुंचूं और मैं ले हैंड करूं, वहां लोग हील हो, उनके रास्ते खुले, वो बड़ी बरकत पाए। लेकिन अब हमारा टाइम था 12, कल जो बीत गया। एक उन्होंने बुक किया था हॉल 12 का, एक 19 का। लेकिन मेरी वाइफ को मैसेज आ रहे वीजे के लिए, वीजे के लिए, वीजे के लिए। कहाँ गया वीजा, आया क्यों नहीं? तो मैंने अपनी वाइफ को पूछा, आप उन्हें बता नहीं सकती एक बार क्या? हाँ, उन्होंने फाइल लगाया है, वीजा आ चुका है। बस एक ही शब्द बोलो, आ चुका है। सेकंड कोई बात करने की जरूरत नहीं। बोलो, कोई दूसरी बात, दूसरा एक्सक्यूज, दूसरे विषय कोई सोचने की जरूरत नहीं। जब फाइल लगा दी, मेरा फेथ है वीजा आ चुका, तो मतलब उस बात पर बने रहना। हालेलुया। हालेलुया। इसे बोलते हैं फेथ, इसे बोलते हैं हमारा विश्वास। अगर कोई बोल रहा नहीं ऐसे करना था, ऐसे करना था, आपको ये करना था, हम भेज देते थे, वो कर देते थे, ये कर देते, अब लगा दी है फाइल, परमेश्वर के हाथ में दे दी है, वो सच्चा खुदा है। दैट्स इट, उससे आगे कोई बात नहीं। जब उसके हाथ में काम दे दिया है, उस खुदा को काम सौंप दिया है, तो बस सोचने की कोई बात है ही नहीं। ये आदत तुम्हें बनानी होगी, ये मन तुम्हें बनाना होगा, ये विश्वास तुम्हें अपना रखना होगा। जब तुम अपने काम को परमेश्वर को देते हो, उस पर अपने फेथ को बनाए रखना, अपने धन्यवाद को बनाए रखना, अपने विश्वास को बनाए रखना। आप जानते हो बहुत सारे बिलीवर क्यों बहुत सारी सर्वोत्तम आशीषों को जो खुदा ने उनके लिए रखी पा नहीं पाते? क्योंकि वो हर दिन में थोड़ा सा विश्वास करके बहुत सारा बड़ा विश्वास कर लेते हैं, गलत अंगीकार करते हैं, बहुत बार सारा दिन में मन खराब करते हैं। इसीलिए बहुत सारे बिलीवर अपनी आशीषों को पा नहीं पाते। इसीलिए आप जानते हो बाइबल में 3 तरह के बिलीवर है, 3 तरह के। एक को बोलते हैं अविश्वासी, जो सुनते देखते सब कुछ देख रहे हैं। यहां पर लोग वीजों को देख रहे, बच्चों को होते देख रहे, कैंसर को जाते देख रहे, रीढ़ की हड्डी के रोगी, तरह तरह के रोगी, शैतानी आत्माओं से सताए। अरे आज एक हम गवाही सुन रहे थे, वो छोटा सा बच्चा था जिसको फेफड़ा फेल हो गया। वो पता नहीं कितने डॉक्टर्स के पास पैसा लगा दिया, 1,00,000-2,00,000, कितने तांत्रिक बाबाओं के पास ले गए, वो खाना नहीं खा पाते थे, इतना बुरा हाल था, इतने परेशान थे। सोचो उनकी जिंदगी के बारे में। एक टेस्टमनी सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे? बोलो, सुन रहे थे ना? जब सुन रहे थे तो कैसे ले रहे थे उस टेस्टमनी को? कैसे ये सोच रहे थे कि इतना बड़ा काम मेरे पिता ने, मेरे खुदा ने किया है? क्या आपके दिमाग में ऐसे बात थी? क्या आप ऐसे रिसीव कर रहे थे? यहां बस ऐसे बैठे, हाँ जी, अच्छा ठीक किया है परमेश्वर ने, है ठीक हो गया सी, चलो फिर ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों के दिल दिमाग कैसे हैं। अरे वो बड़ा काम था, वो मां उसकी रोने लगी, फेफड़ा खराब, बाथरूम से भी ब्लड आ रहा था, कितना परेशान था वो लड़का, और कितने पैसे लगा दिए डॉक्टरों के पास। किसने चंगा किया उसे बताओ? बोलो, किसने चंगा किया? परमेश्वर। आप जानते हो जब कोई गवाही, कोई वचन हमारे अंदर बड़े विश्वास के साथ बैठता है तो वो काम करता है हमारे अंदर। पता आपको? जाओ, जिस दिन आपको कोई वचन अंदर आपके बैठ गया अच्छे से, उस वचन ने आपके अंदर काम करना है। कोई गवाही आपके अंदर बैठ गई, उस गवाही में आपके अंदर क्या करना है? काम करना है। अब सवाल है, आपके अंदर गवाही बैठ रही है,
आपके अंदर वचन बैठ रहा है, परमेश्वर की बात बैठ रही है। अगर बैठ रही है तो काम बड़े होने हैं तुम्हारे, आमेन। तुम्हारी जिंदगी में भी मिरेकल होने हैं, चमत्कार तुम फिर देखोगे बड़ी बड़ी। हालेलुया। 3 तरह के विश्वासी बाइबल के अंदर। एक तो वो जिनके बारे में लिखा अविश्वासी। ये अविश्वासी वो लोग जो परमेश्वर के काम को देखकर भी विश्वास नहीं करते, परमेश्वर की पावर को देखकर भी विश्वास नहीं करते। आप जानते हो यीशु, आज ये एक बड़ा विषय है बाइबल के अंदर। यीशु के 2 इवेंट, एक उसका पहला आगमन, एक उसका सेकंड आगमन। ये बहुत प्रभावशाली से लिखा गया है इस बात को। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर मैं आप लोगों को सिखाऊं, समझाऊं, ताकि आप लोगों को ये बात और अच्छे से क्या आए, समझ आए। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? सुनो तो देखो, यीशु का वचन देहधारी होना, यूहन्ना 1:14 में लिखा ना ये वचन कि यीशु वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया, डेरा किया। आमेन। आमेन। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अभी ध्यान दो इस बात पर। यीशु वचन, परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ बॉडी में। क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ हमारे विश्वास के लिए। सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर पर अपने मन को, विश्वास को क्या करें, पक्का। इसीलिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर का प्यार क्या है, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर क्या कर सकता है, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है, वो कितना प्यार करता है अपने लोगों से, उसकी दया कितनी है, उसकी महानता कितनी है, उसकी पावर, सामर्थ कितनी बड़ी है। ये सब कुछ यीशु मसीह दिखाने के लिए ही वचन देहधारी हुआ था। हालेलुया। लेकिन एक तरह के वो विश्वासी जो बड़े काम देखकर भी अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर अच्छे से बना नहीं पाते, परमेश्वर की पावर को देखने बाद भी अपने विश्वास को अच्छे से परमेश्वर के ऊपर बना नहीं पाते, उनको कहते हैं अविश्वासी। एक होता है बाइबल के अंदर अल्प विश्वासी। हालेलुया। अल्प विश्वासी जो अपने विश्वास को अप डाउन करते हैं, कभी करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी फिर विश्वास बनाते हैं, कभी फिर तोड़ देते हैं। इन्हें बोलते हैं अल्प विश्वासी। अपने विश्वास में अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहते। ऐसे लोग हमेशा हालातों में रहते। हालेलुया। क्या रहते हैं? हालातों में, क्योंकि उनके अंदर डाउट चल रहा है। आप जानते हो जब पतरस पानी में डूबा तो यीशु मसीह ने उसे कहा, हे अल्प विश्वासी। ऐसे क्यों कहा? कि तूने अपने विश्वास को डाउन क्यों किया, तूने अपने विश्वास में संदेह क्यों किया। अच्छा भला तो तू विश्वास से पानी के ऊपर चल रहा था, तो जब तूने विश्वास किया, पानी के ऊपर चल रहा था, तो तूने अपने विश्वास में डाउट क्यों किया, तूने अपने विश्वास को छोड़ा क्यों? हालेलुया। 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 कितने लोगों को बात समझ आ रही? परमेश्वर, आज भी बहुत सारे लोग जो परमेश्वर की पावर को देख रहे हैं, संगति में गवाहियां सुनने, बड़ी हीलिंग्स देख रहे हैं, लेकिन अपने विश्वास में अप डाउन होते रहते। एक सेकंड तरह के लोग जो अल्प विश्वासी जिन्हें कहा जाता है, और एक तीसरे टाइप का बलीवर जिसे बोलते हैं बलीवर, विश्वासी, जो पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला हो। हालेलुया। आप जानते हो यीशु मसीह ने अपने देह में रहकर विश्वास कैसे काम करता है। आप जानते हो आपका प्रार्थना का जीवन बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन आपका भरोसा सबसे मेन चीज है। आपका फेथ जो परमेश्वर के ऊपर है,
ये अच्छे से बना होना चाहिए। हालात हो, मुश्किल हो, देखो ये शनिवार बीत गया, इसी में तो इंग्लैंड हमें पहुंचना था, उससे पहले हमारा क्रूसर था वहां, लेकिन वीजा तो अभी तक मेरे शारीरिक रूप में नजर नहीं आ रहा, आत्मिक रूप में मेरे पास है। हालेलुया। हालेलुया। अभी ये हफ्ता स्टार्ट हो गया है, लेकिन अब मेरा फेथ ना वीजा आने से कम होना चाहिए, उसमें डाउट आना चाहिए। फिर मैं अल्प विश्वासी हूं, विश्वासी नहीं हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्या नहीं हूं मैं फिर? विश्वास। अल्प विश्वासी, विश्वासी नहीं हूं मैं। मुझे विश्वासी बनना है, मुझे भरोसा करने वाला बनना है। मुझे रिजल्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा, पर मैंने जो विश्वास किया है उसमें मैंने बने रहना है, उस पर मैं धन्यवाद दूंगा, उस बात पर मैं खड़ा और अड़ा रहूंगा। खुदा सच्चा है, वो कर चुका है। हालेलुया। इसीलिए तीसरा टाइप का जो बिलीवर है, और जब यीशु देह में था तो वो उस समय लोगों को तैयार कर रहा था, चेलों को तैयार कर रहा था। चेले वो जो बड़े नॉर्मल थे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, ना वो पढ़े लिखे थे, बहुत कम पढ़े थे, और मच्छियां पकड़ने वाले मजदूर लोग, मछुआरे लोग, आम लोग थे। और यीशु मसीह ने उन्हें अपने साथ रखा, उनकी तैयारी स्टार्ट है। अब यीशु मसीह उनके द्वारा वो करने वाला है जो पूरी दुनिया में कोई भी पढ़ा लिखा या कोई शूरवीर या कोई महान व्यक्ति नहीं कर सकता, वो ये चेले करने वाले थे। उनकी तैयारी हो रही थी। अभी आपको ये वचन खुदा दे रहा है, आपकी तैयारी कर रहा है, आपके अंदर भी वचन आ रहा, सेम जैसे चेलों के अंदर आ रहा था। लेकिन चेलों ने उन बातों को ध्यान दिया, पकड़ा, अपने मन को पक्का किया। वो कॉपी करने लगे प्रभु यीशु मसीह को, वो कॉपी करने लगे यीशु कैसे चलता है, यीशु कैसे बोलता है, कैसे दुष्ट आत्मा को निकालता है, क्या वो करता है, क्या उसका स्वभाव है। वो कॉपी करने लगे अपने गुरु को, अपने अगुए को, अपने प्रभु को। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ध्यान दो, अभी तो ये यीशु 2023 साल पहले देह में, जब अगर आज भी हम वचन पढ़ते तो वो हम पढ़ने से तो ताजा ही है ना हमारे लिए। वहां क्या हो रहा था, यीशु कैसे बोल रहा था, आप जानते हो। यीशु मसीह ने कहा तुम परमेश्वर पर भी विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। हालेलुया। हालेलुया। आप जान दो, इस समय जो प्रबंध है, ना तो पिता परमेश्वर का है, ना पुत्र परमेश्वर का है। इस समय प्रबंध जो है वो पवित्र आत्मा का है। हालेलुया। हालेलुया। इस समय आपके अंदर सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। अगर आपको पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास है, अगर आपको विश्वास है वो मेरे अंदर है, वो काम कर रहा है, मैं नॉर्मल नहीं हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं खुदा पर भरोसा रखने वाला हूं। हालेलुया। खुदा पर भरोसा रखना कोई छोटा मोटा विषय नहीं। अगर आपका विश्वास उस खुदा, उस सामर्थ्य पर है, अरे ये छोटा विषय नहीं है हमारा विश्वास। क्योंकि यहां बिलीवर तो अभी उठेंगे, यहां उठेंगे तो अभी पता नहीं क्या दिमाग हो जाएगा, पता नहीं क्या अजीब बुद्धि, कैसे आगे पीछे क्या, अभी पता नहीं किसी से क्या दिमाग में, पता नहीं। बिलीवर का मतलब समझो, विश्वासी का मतलब समझो क्या होता है। कि विश्वासी जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो परमेश्वर के लिए जीता है, जिसे परमेश्वर की पहचान के बारे में पता है। बाइबल में लिखा, कभी किसी को परमेश्वर ने नहीं देखा, परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसने परमेश्वर को क्या किया? प्रकट किया है। यीशु के आने का मतलब दुनिया को, बिलीवर्स को, विश्वासियों को परमेश्वर की पहचान समझ आए, वो दिखे, वो क्या है, क्या कर सकता है। अगर आपके अंदर यीशु का जीवन काम कर रहा है, यीशु के जीवन के बारे में जो कुछ आपने पढ़ा सुना वो आपके अंदर है,
तो आप कभी भी डिगोगे नहीं। हालेलुया, आप हालेलुया। कभी भी नहीं गिरोगे। अगर तुम्हें पता यीशु का जीवन पृथ्वी के ऊपर क्या कर रहा था, कैसे वो लंगड़ों को चला रहा था, कैसे उसने मुर्दों को जिंदा कर दिया, और वो यीशु आत्मा के द्वारा अब तुम्हारे अंदर है काम करने के लिए। तुम नॉर्मली नहीं हो, तुम एक बड़े उद्देश्य के लिए बुलाए गए हो। तुम्हारा बुलाए जाना एक बहुत बड़ा विषय है। हालेलुया। आप हालेलुया। जानते हो जब यीशु मसीह ने एक टाइम में जब वो बॉडी में था तो प्रार्थना के ऊपर, हियाब के ऊपर लूका 18 में शिक्षा दी या नहीं दी? लूका 18 में जब यीशु देह में था, उन कामों को, उन पावरफुल चीजों को कर रहा था हमारे फेथ के लिए, लेकिन उसके वचन में लिखा था वो जाएगा और दोबारा आएगा। हालेलुया। आपकी तैयारी क्या है? आपका मन क्या, आपका फेथ क्या है इस समय? एक वचन पढ़ते हैं हम लूका की बुक से आपके लिए, ठीक है? इस वचन को आप लोगों ने ध्यान देना है, क्योंकि ये वचन आपकी जिंदगी में फल ला सकता है बड़ा। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह एक पैराबल, प्रार्थना और हियाब के ऊपर शिक्षा दे रहे हैं। एक वो विधवा जिसका कोई नहीं था, एक वो अधर्मी न्यायी जिसके पास वो न्याय के लिए जाती थी, लेकिन जब वो नहीं काम कर रहा था वो जा रही थी। उसका पैराबल यहां में मिलता सीखने को। लेकिन 18 की 6 में जब वो बदल जाता है, उसकी चाहत देखकर, उसका मन देखकर, उस विधवा के हियाब को देखकर, उसकी दिलेरी को देखकर, उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, उसने अपना मन नहीं छोड़ा, इसे देखकर वो अधर्मी न्यायी बदल जाता। तब यीशु क्या बात करते हैं? 18 की 6 में लिखा, प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। लेकिन आगे वाला वचन, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? इस वचन को गौर करो आप लोग। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु अब हमारे साथ बॉडी में नहीं है, देह में नहीं है, स्वर्ग में है। लेकिन हम जानते हैं अंत के दिन है और यीशु बादलों पर सेकंड आगमन आने वाला है। जब यीशु पैदा होने वाला था तब भी उसकी बातों की चर्चा होती थी। लोग कहते थे कहां, कब, कैसे, और लोगों ने विश्वास नहीं किया जब यीशु आया पहले आगमन में। अभी सेकंड आगमन यीशु का होने वाला है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जब परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर आएगा, क्या लोगों के अंदर विश्वास को पाएगा? यह बड़ा विषय है आपके लिए। आपके काम प्रकट होने, आपके विश्वास से। परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होनी है विश्वास से। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का क्या था उस समय? प्रार्थना या विश्वास? बोलो, कैसा विश्वास? एक बड़ा विश्वास कि ये आपका भट्ठा हमें जला नहीं सकता। ये विश्वास। हालेलुया। तो क्या उनके विश्वास के सामने आग का भट्टा, आग उन्हें जला पाई? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन था। उनके अंदर परमेश्वर का वचन था। वो वचन अंदर होने की वजह से उनका विश्वास किस पर बना हुआ था? खुदा के ऊपर। अगर आज प्रिय लोगों आपके दिमाग में कुछ बातें बैठ चुकी है, अगर आज आपने कुछ बातों पर ध्यान दिया है कि जिसने हमें बुलाया वो पावरफुल है, वो कामों को करने के लिए, जीवनों को बदलने के लिए, और जान दे उसने तुम्हें चुना ही इसलिए तुम्हें वो प्रकट करना चाहता है संसार पर। हालेलुया। और शैतान चाहता है उससे पहले तुम लोग आपस में लड़ो। वो चाहता है तुम शरीर में जाओ, तुम ऐसी बातों में मन लगाओ जिनसे कभी लाभ ना हुआ ना होगा। वो चाहता है तुम छोटी छोटी चीजों में, शरीर में चले जाओ
ताकि तुम्हें परमेश्वर के बुलाए जाने की समझ ना आए। लेकिन आई होप आज का वचन तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रहा है। आज का वचन तुम्हारी जिंदगियों में फल ला रहा है। आज का वचन तुम्हारी जिंदगी को प्रफुल्लित कर रहा है और तुम्हारे मनों को खोल रहा है। आज खुदा का कलाम वचन, तुम एक बात में खुल चुके हो आज, वो है बिलीवर की जिंदगी, वो है विश्वास की जिंदगी जो खुदा पर रखना है अपने ईमान को। मेरा विश्वास है आज तुम बड़े कामों को देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोग देखने के लिए तैयार हो उसकी सामर्थ को? क्या आज से अपने मन को पक्का करने के लिए तैयार हो? तो हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो और मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर जो हमने सुना है इसकी समझ हमारे अंदर आ चुकी है। कहो परमेश्वर, मैं एक योजना से बुलाया गया हूं ताकि आप मेरी जिंदगी से प्रकट हो। मैं नॉर्मल विषय से बुलाया नहीं गया, आप मेरे साथ हो, आप अद्भुत कामों को कर रहे हो, मैं देख रहा हूं। तेरा कोई वचन नहीं बदलेगा खुदा। आप सामर्थी हो, आप पावरफुल हो परमेश्वर। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर, आज मुझे और मेरी फैमिली को आप छू चुके हो। हालेलुया। बोलो परमेश्वर, आप मुझे और मेरी फैमिली को छू चुके हो। आज मेरा घर ब्लेस हो चुका है, आज मेरा परिवार ब्लेस हो चुका है। अंगीकार करो आज यीशु को अपने जीवन में, क्योंकि वो हमारे पाप के लिए क्रूस पर चढ़ा ताकि हमें अनंत जीवन मिले। वो अब हमारे जीवनों से प्रकट होना चाहता है। हमारे मरे जीवन को वो जिंदा जीवन से प्रकट करना चाहता है। इसीलिए उसने तुम्हें चुना है। वो संसार के लोगों को जीतना चाहता है। वो संसार के लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं जीवित परमेश्वर हूं और तुम मेरी संतान हो। अगर आप आज मन फिरा रहे हो, अगर आज आप परमेश्वर के सामने जा रहे हो और बोल रहे हो परमेश्वर, जो पिछले दिनों में हुआ, जितना मेरा टाइम खराब हुआ, जितनी बातों में मैं आगे पीछे था, खुदा आज से एक भी बात से आगे पीछे नहीं होगा। आज से मैं खरा बनूंगा, आज से मैं पूरा बनूंगा, आज से तेरे वचन को मानने वाला बनूंगा, आज से तेरी इच्छा पर चलने वाला बनूंगा, आज से तुझ पर भरोसा रखूंगा, अपने अंगीकार को बनाकर रखूंगा। मैं जानता हूं आप इस दुनिया को रचने वाले खुदा हो, शक्तिशाली हो, मुर्दों को जिंदा करने वाले, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हो। बोलो 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 ऐसे शब्दों को, प्रार्थना को बोलो। कहो पिता, आज के बाद जितनी बातों में मैं आगे पीछे था, एक भी बात से आगे पीछे ना होगा। खुदावंद तेरे वचन को पूरा करूंगा, तेरी मर्जी को पूरा करूंगा और तेरे बड़े काम अपनी जिंदगी में देखूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके साथ है। इसी वचन से तुम्हें आशीष मिले।